नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हनुमान कैसे भगवान कृष्ण के वाहन गरुड़ और उनका चक्र सुदर्शन चक्र और उनकी पत्नी सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ दिया था। क्योंकि संसार में किसी का कुछ नहीं है, बेमतलब के लोग अपना उसको समझने लगता है। क्योंकि अपना तो होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता है। इसलिए हैरानी तो तब होती है जब लोग इसके बारे में घमंड करते हैं। और किस लिए करते हैं क्या पता। मान लिया जाए कि कुछ लोग जो है कुछ रुपये दान करने वाला यदि यह कहे कि मैंने इतने रुपये दान दिया है, तो उससे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई मूर्ख नहीं है। और कोई व्यक्ति हर महीने लाखों का दान करता है, लेकिन वह इसका जिक्र कहीं पर नहीं करता कि मैंने इतने रुपये दान दिया है, तो उससे बड़ा दान देने वाला, सहायता देने वाला कोई नहीं होता है। पर क्या किया जाए, यहाँ तक कि देवताओं को भी अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। क्योंकि गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी का सहायता लिए थे। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पराजित करके लाया था। इस कारण वह अत्यंत ही सुंदर थी और जिस कारण श्री कृष्ण जो है सत्यभामा से बहुत ही प्रेम करते थे। सत्यभामा को अत्यंत ही अभिमान हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं उनसे सबसे ज्यादा मैं ही सुंदर हूँ, मुझको बिना तो वो रह ही नहीं सकते हैं। इस कारण उनको अत्यंत ही अभिमान हो जाता है। और एक दिन सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को तोड़ दिया है। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जब उनको कुछ नहीं नजर आता है तो वह मेरा ही सहायता लेते हैं। इस कारण उसको ये अभिमान हो गया था। और गरुड़ जो भगवान कृष्ण का वाहन था, वो अपने आप को समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं आ ही और जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरी गति का इस दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इस कारण ये तीनों को ये चीजें घमंड हो जाता है। तब भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी का स्मरण करते हैं। तब तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए और जान गए कि श्री कृष्ण ने उनको क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। वह हनुमान जी ये सब जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार में नहीं गए और कुछ उत्पाद मचाने के लिए उनके बगीचा में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे और कुछ खाए और कुछ फेंक दिए और वृक्षों को उखाड़ कर फेंका उन्होंने और कुछ तो तोड़ ही डाला। बाग को इस तरीका की वीरान ही कर दिए थे। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद बिल्कुल ही नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से उन्होंने यहाँ पर आए थे। और जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुँचा कि कोई बानर है जो बगीचा को उखाड़ दिया है और पूरी बगीचा को वीरान कर दिया है, तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और कहा, हे गरुड़, तुम जाओ, वह बानर कौन है उसे तुरंत सेना लेकर जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। तब गरुड़ ने पूरे अभिमान के साथ कहा कि हे प्रभु, इसमें सेना की क्या जरूरत है? एक बानर तो तुच्छ बानर है, उसको पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है? ये तो मैं ही अकेला हूँ, उसे मजा चखा कर आता हूँ। तब भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते हैं, जाओ न, तुम कितना मजा चखाते हो कि तुम ही मजा चख जाओगे। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम चाहो भाई, लेकिन उसे पकड़कर तुम लेकर जरूर आओ। उसके बाद गरुड़ हनुमान जी जहाँ बगीचा में उत्पाद मचा रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाता है। तब गरुड़ कहता है, हे बानर, तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद गरुड़ अत्यंत ही क्रोधित हो जाता और बोला, तुम नहीं चलोगे? मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। उसके बाद हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे। उसके बाद हनुमान जी ने गरुड़ को समझाया भी कि
बानर का काम है भाई फल तोड़ना, तो मैं क्या करूं, फल तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं? तुम मुझे क्यों पकड़ कर ले जाओगे? मैं अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे काम में तुम दखल नहीं दोगे। क्यों मुझसे झगड़ा मोल लेते हो तुम? मुझे आराम से, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने दो फल। इसके बाद गरुड़ और क्रोधित हो जाता और गरुड़ नहीं मानता और हनुमान जी पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। इसके बाद उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को हनुमान जी ढीला करते और गरुड़ कुछ सांस लेता, और जब कसते तो गरुड़ के मानो कि प्राण ही निकल रहे हो। हनुमान जी ने सोचा भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसे तो सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा और भगवान को बताया, हे भगवान, वह कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता हूँ। भगवान मुस्कुराए मने मन, सोचा ये तो गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, क्योंकि ये बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता था। लेकिन इसको एक घमंड और है, क्योंकि ये अपने आप को समझता है कि मुझसे ज्यादा बेग किसी को है ये नहीं है। इसके बाद इस गरुड़ का बेग का घमंड दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहता कि श्री राम ने बुलाया है तो वह तुरंत ही भागे भागे चला आता हुआ। अब तुम जाओ, हनुमान अब मलय पर्वत पर चला गया है। तुम तेजी से जाओ और उसे कहना कि तुम्हें श्री राम ने बुलाया है और तुम तेज दौड़ ही सकते हो और तुम्हारी गति भी बहुत है और उसे तुम साथ भी लेकर आ सकते हो। उसके बाद गरुड़ भगवान कृष्ण के बातों को मानकर उनकी आज्ञा का पालन करके वह हनुमान जी को लाने के लिए अपनी बेग से उड़ जाता है और मलय पर्वत पर तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ घंटों के बाद वह मलय पर्वत पर पहुंच जाता है और हनुमान जी से वह गरुड़ माफी मांगता है, हे हनुमान, कृपया मुझे माफ कर दो। उसके बाद कहा गरुड़ की श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। हनुमान जी भी मुस्कुराए, अच्छा तुमको ये भी घमंड तोड़ देता हूँ, ये घमंड तो मैंने दूर किया हूँ तुमको। उसके बाद भगवान की लीला को हनुमान जी समझ गए और कहा, तुम जाओ भाई, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, क्यों तुम मेरे कारण तुम इतना परेशान, मेरे को पीठ पर उठा कर ले जाओगे। इसके बाद द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सद्भामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम जाओ, द्वार पर आना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पाए। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी पत्नी सद्भामा के साथ दरबार में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक भी पल नहीं रुक सकते हैं और अभी आते ही हो गए। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी अधिक तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर उसे सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा कि हे बानर, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते हो। इसके बाद हनुमान जी कहाँ रुकने वाले होते हैं? जब हनुमान जी को श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी भला विलम्ब कहाँ सह सकते हैं। उसके बाद सुदर्शन चक्र को हनुमान जी पकड़ा और उसे मुंह में दबा लिया और अंदर चले गए सिंहासन पर। वहां देखा कि श्री राम और सीता जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी समझ ही गए मने मन और उसके बाद श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे आने में तो कोई देर नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु, माता जी, माता सीता कहाँ है? आपके पास आज यह सिंहासन पर आप किस दासी को बैठा कर रखे हुए हैं? सद्भामा ने जब यह बात सुना तो वह इतना लज्जित हो गया, यह बानर कैसे मुझको दासी कहा? मैं इतना सुंदर नहीं लग रहा हूँ क्या? और यह बात सुनकर वह अत्यंत उनकी जो सुंदरता का घमंड था वह चकनाचूर हो गया। और उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ते हुए भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचते हैं और हाँफते हाँफते हुए दरबार में पहुंचा और उसकी सांस फूल रहा था, थके हुए से गरुड़ लग रहा था। और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो हुआ चकित ही हो गया, अरे भाई, मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए और वो अपनी लज्जा बस पानी पानी हो गया गरुड़।
और गरुड़ का बल का और तेज गति से उड़ना का घमंड भी इसका चूर ही चूर हो गया। तब श्री राम ने पूछा कि हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी तुमको रोका नहीं क्या? तब हनुमान जी ने कहते हैं, हाँ प्रभु, रोका था आपका चक्र सुदर्शन। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब हो जाएगा इससे झगड़ने में, इसलिए उनसे मैं उलझा नहीं और उसको मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। और यह देखकर सुदर्शन चक्र को भी घमंड चूर चूर हो गया और तीनों को घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही तो चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को इसके बाद गले लगा लिया और हृदय से हृदय की बात हुई और उसके बाद हनुमान जी को वहां से विदा कर दिए। परमात्मा जो है अपने भक्तों में अपने निकट संबंधी होते हैं उसमें अभिमान नहीं रहने देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सतभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट ये तीनों को रह पाना संभव नहीं था और परमात्मा के निकट वो नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता है। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा कि मैंने कोई ये काम किया है, न हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया है। इसलिए तो दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ संबंध था और इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे और ना अलग रहे। तो ये थी कहानी। हनुमान जी ने इस प्रकार गरुड़ और सतभामा और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर कर दिया था। इस कारण कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे घमंड से हमेशा दूर बचना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।